ही कार्मण शरीर के लिए 9 कर्म है ना। कार्मण शरीर का 9 कर्म क्या है? कार्मण शरीर किससे फलेगा? तो कर्म वर्गणाओं से फलेगा, है ना। तो वो कर्म वर्गणाएं ही उस कार्मण शरीर के लिए 9 कर्म है। तो इसके लिए विश्रसोपचय, इसलिए कि ये कार्मण वर्गणाएं आत्मा के प्रदेश पर स्थित रहते हुए हमेशा तैयार रहती हैं कर्म रूप ढलने के लिए, है ना। तो ये विश्रसोपचय रूप होता है, इसको कहा जाता है जो कर्म रूप ढलने योग्य होता है। और बाकी ये औदारिक आदि शरीर हैं, ये सब जो है आत्मा इनको अपने योगों के माध्यम से परिणमन करा लेती है। तो इस तरह से ये सभी पुद्गल वर्गणाएं पांचों शरीर संबंधी अपने आप में उन उन कर्मों को बनाए रखने के लिए 9 कर्म है, और कर्म ही इन 9 कर्मों की रचना भी कर लेता है। क्या पुद्गल की? पुद्गल की 5 वर्गणा होती हैं? नहीं नहीं, शरीर के योग्य, जो जो जिस शरीर के योग्य हैं। तो औदारिक शरीर के योग्य, अभी औदारिक शरीर की वर्गणाओं की बात की जा रही है ना। वो पर्याप्ति में आएगी, भाषा मन वो अलग है। वो पर्याप्ति नाम कर्म में जाएगा, है ना। वो उसकी रचना जिस जिस कर्म के उदय से जो होगी वो उस रचना का 9 कर्म होगा। बंधन पहुधि समन्वय शेषाणम देहमेव नौकम्मम नवरि विशेषम जाने सगखेत्तम आणुपो वीणम। हम्म हम्म। अब कहते हैं बंदड़ पौड़ी समन्वय शेषाणम, यानी बंधन को आदि लेकर के, है ना, जो शेष कर्म है उनका भी देह ही 9 कर्म होता है ना। यानी शरीर बंधन नाम कर्म से लेकर के, अब ये हो गया गति जाति शरीर तक, फिर बंधन, फिर उसके बाद है ना शरीर गति जाति शरीर संस्थान सहनन आदि ये जो भी कर्म आएंगे, हाँ अंगोपांग आदि। तो बंधन नाम कर्म से लेकर के आगे जितनी भी प्रकृतियां जिन्हें हमने पहले पुद्गल विपाकी कहा है ना, वे सब पुद्गल विपाकी प्रकृतियों का एक तरीके से 9 कर्म द्रव्य, है ना। है? हाँ, वो उनका अपना देह ही है, अपना शरीर ही है ना। इस तरह से यहाँ पर देह मेव नौकम्मम, देह ही उनका 9 कर्म है, ये बताया जा रहा है। तो पुद्गल विपाकी जो कर्म प्रकृतियां फलेंगी, जैसे स्पर्श रस गंध आदि हैं, तो वो भी सब शरीर में ही फलेंगी। तो वही उनका 9 कर्म हो जाएगा। जिस रंग का वो बन गया वही रंग जो है बनाए रखना उसका अपना, उस रंग कर्म का 9 कर्म बना रहेगा, है ना। इस तरीके से नवरी विशेषम जाने, केवल यहाँ पर विशेषता है तो किसकी है? आनुपूर्वी जो नाम कर्म आता है ना, नरक गत्यानुपूर्वी तिर्यंच गत्यानुपूर्वी। तो ये अनुपूर्वी नाम कर्म जो होता है, जब हम एक गति से दूसरी गति में जाते हैं तो विग्रह गति में फलता है। तो उसका अपना जो क्षेत्र है वो विग्रह गति का क्षेत्र कहलाएगा, बस वो वहां पर फलेगा, है ना। तो वह क्षेत्र उसका 9 कर्म कहलाएगा। जहां पर ये कर्म फैल रहा है वही उसका अपना 9 कर्म है। समझ आ रहा है? 9 कर्म क्या है? सहायक कर्म, सहायक द्रव्य क्षेत्र काल भाव जो आपके कर्म को बनाए रखे, वो 9 कर्म है। हम्म
हाँ, आपको सुख देने के लिए आपने जिस कंपनी में अपना ज्वाइन कर लिया है, तो आपने वहां से अब जो पैसा लेना शुरू कर दिया और उससे आपका पूरा अब जीवन चल रहा है, तो वो कंपनी आपके लिए क्या हो गई? नौकर्म हो गई आपके जीवन को चलाने के लिए, ऐसा समझना है ना। उससे मिलने वाला पैसा ही आपके जीवन को चला रहा है। अभी उदाहरण को समझ करके फिर कर्म और नौकर्म की व्यवस्था को समझना। ऐसे ही आगे कहते हैं, थिर जुम मत्स्य थिरा थिर रस रुहि रादीण सुजुग सुहम असुहम देहा वैवम सर परिणद पोगलाणि सरे। हम्म हाँ, अब देखो इसी तरह से आगे और भी कर्म है। थिर है, थिर युग्म, थिर युग्म का मतलब स्थिर अस्थिर, ये भी नाम कर्म होते हैं। तो इनका नौ कर्म क्या है? थिर अथिर रूप जो रस रोहिर आदिक है वही इनका अपना नौ कर्म है ना। यानी स्थिर नाम कर्म के उदय से जो रस रुधिर आदि हैं वह शरीर में स्थिरता के साथ बने रहें, है ना। तो उनका स्थिर रूप बने रहना ही स्थिर नाम कर्म के लिए नौ कर्म है, सहायक है। नहीं, नौ कर्म माने उसका सहायक कर्म, नो कर्म, जैसे आप नौकर कहते हो, हाँ, वो यहाँ कर्म का नौ कर्म है। तो स्थिर नाम कर्म की प्रकृति का नौ कर्म द्रव्य क्या है? वह अपने अपने स्थान पर स्थिर रहने वाला जो रस रुधिर आदि है वो। और अस्थिर प्रकृति का नौ कर्म क्या है? अपने अपने स्थान से जो चलायमान हो जाए, है ना, परिणमन कर जाए, ऐसा जो है रस रुधिर आदि, ये अस्थिर नाम कर्म के उदय से का नौ कर्म है। तो शरीर में ये दोनों नाम कर्म चलते रहते हैं, स्थिर और अस्थिर। स्थिर होता है तो शरीर में सब चीजें बनी रहती हैं, रस बना हुआ है, रुधिर बना हुआ है, मांस मेद सब कुछ बना रहता है। और अस्थिर नाम कर्म के कारण से इनमें परिवर्तन भी होता रहता है, एक चीज दूसरी में परिवर्तित भी होती जाती है ना। तो परिवर्तन भी जरूरी है और उसका उस रूप में बना रहना भी जरूरी है। इसलिए दो कर्म अपने आपस में विरोधी नहीं है, ये दोनों कर्म सहयोगी हैं। इनके दोनों के होने पर ही आपका स्वास्थ्य टिकता है ना। अगर कोई धातु एक धातु के रूप में ही स्थिर रह गई और अन्य धातु के रूप में कन्वर्ट नहीं होगी तो भी आप बीमार पड़ जाएंगे, है ना। और अस्थिर नाम कर्म के उदय से केवल वो अस्थिर ही होती रही, परिणमन करती रही और स्थिर ना हुआ कुछ भी, है, तो भी आपके लिए कुछ नहीं बचेगा। तो इन्हीं दोनों के लिए सहायक भूत जो नौ कर्म है वो क्या है? उस धातु का स्थिर रूप रहना और उस धातु का अस्थिर रूप रहना। तो स्थिर रूप रहना वो स्थिर नाम कर्म के लिए है, अस्थिर रूप धातु का परिणमन होते रहना वो अस्थिर नाम कर्म का नौ कर्म है।